सहारनपुर में वाल्मीकि समाज में शिक्षा के प्रति जागृति लाने एवं सामाजिक कुरीतियों को समूल रूप से नष्ट किए जाने के उद्देश्य से ज्ञान प्रतीक फाउंडेशन के तत्वाधान में शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षाविदों पर प्रतिभाओं का सम्मान कर समाज के लोगों से शैक्षणिक और उन्नयन को जागरूक होने का आह्वान किया गया है। हकीकत नगर स्थित IMA में सभागार में आयोजित शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ वाल्मीकि सभा के जिलाध्यक्ष विनोद घावरी ने भगवान वाल्मीकि एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा वाल्मीकि समाज में शिक्षा संबंधी चुनौतियों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सर्वाधिक पुरस्कार से सम्मानित एवं गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली डॉक्टर राधा वाल्मीकि ने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्त और शिक्षक को सम्मानित करने से समाज में सकारात्मक संदेश आता है। वहीं पर मुख्य वक्ता डॉक्टर बबीता साहोत्रा ने कहा कि समाज में शिक्षा संबंधित चुनौतियों का समाधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही संभव है। वरिष्ठ समाज सेवी एवं राजनेता भारत भूषण ने कहा कि भगवान वाल्मीकि शिक्षा संबंधित चुनौती धर्म ग्रंथों में वर्णित कपोल कल्पित विचारधारा पर आधारित है। इसका समाधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचारधारा से ही संभव। आज ज्ञान प्रतीक फाउंडेशन जिनके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराज सिंह डिग्री कॉलेज सहारनपुर में, और इनके द्वारा स्थापित ये संस्था आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपने समाज के वाल्मीकि समाज के जितने शिक्षक हैं और उनके साथ साथ और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित की है, उनको सम्मानित करने का ये आयोजन किया था। और बहुत प्रसन्नता की बात है, आज की अध्यक्षता के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विद्वान, साहित्यकार, कवित्री और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाली ऐसी महान व्यक्तित्व जिनकी विद्वता का लोहा सभी लोग मानते हैं, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय रहा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने हमें आज समय दिया और हमें अनुग्रहित किया। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और कार्यक्रम में कई सारे हमारे सामाजिक संगठन थे जिन्होंने सहयोगी के रूप में आज हम लोगों को इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए संबल प्रदान किया। मैं उन सबका भी बड़ा आभार करता हूँ। आज डॉक्टर अनिल बताएंगे। नियर अबाउट हम लोगों ने तय किया था कि हम कम से कम 101 लोगों को सम्मानित करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया था। तो कुछ लोग अनुपस्थित रहे, तो वो 95 के लगभग है, और बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनके परिजन यहाँ पर थे। उनके जस्ट टेलिंग, तो उनके जो परिजन थे उनके माध्यम से उनका सम्मान और उनका जो भी पुरस्कार था वो उनको दे दिया गया है। और कार्यक्रम का उद्देश्य किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा को लेकर कोई भी कार्यक्रम होगा तो समाज की उन्नति को दृष्टि में रखते हुए होगा और समाज में शैक्षिक उन्नति हो। हमारे लोग भी शिक्षा ग्रहण करके समाज में सरकारी नौकरियों में, व्यावसायिक क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सभी सकारात्मक क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज कराएं और समाज की उन्नति हो। निश्चित रूप से यही लक्ष्य हमारा और उद्देश्य ये था। और कुछ और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं तो मुझे बताएं। लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि शिक्षा से समाज अछूता है। अब इसमें यही कहना है कि अगर ऐसा मानना है आपका कि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम और ज़्यादा हो, और कार्यक्रम आयोजित होने के बाद यदि कार्यक्रमों में कुछ नई चीज़ें एडिशन करने की आवश्यकता है, कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, या वो वर्ग जो छात्रों में उस श्रेणी में आता, छात्रों की श्रेणी में आता, उनको हम और ज़्यादा निकटता से बड़ी संख्या में अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आज करीब आया, मुझे शोर में सुनाई नहीं दिया। जागरूकता अभियान कराया जाएगा। ये जो हो रहा है, ये इसको आप बदले हुए शब्दों में जागरूकता भी कह सकते हैं। ये सब वस्तुतः है तो जागरूकता बढ़ाने की चीज। मैं आपके इस प्रश्न का स्वागत करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ।
और वस्तुतः तो ये सब जागरूकता बढ़ाने की चीज़ें ही हैं। और उसी श्रेणी, उसी में कड़ी में हमने प्रेरणा अपने छात्रों को, अपने लोगों को और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों को मिले, उसी के नाते हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट किया था। माननीय डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी जो हैं उनको आमंत्रित किया, बबीता सहोत्रा जी हैं, डॉक्टर बबीता सहोत्रा, ये कौन से कॉलेज में, डीएवी कॉलेज देहरादून में वहाँ की प्राचार्य हैं, उनको आमंत्रित किया। और भी बहुत सारे इस तरह के प्रतिनिधि हम लोगों ने यहाँ पर बुलाए थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्थान अर्जित किया है। राधा वाल्मीकि, मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि, मैं जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से आई हूँ। आपने तो बड़ी पदवी प्राप्त किया है, डिग्री लिया है, इसका सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा है? मैंने जो अभी डिग्रियां ली हैं इतनी ज़्यादा अधिक, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि बाबा साहेब ने जो त्याग किया, जो जितनी डिग्रियां ली और विश्व ज्ञान दीपक कहलाए, और उन्हीं के नाम से आज इस फाउंडेशन का नाम भी रखा गया है और जो शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, मुझे बहुत खुशी है। तो मेरी भी शिक्षा में मैंने ही उनको अपना आदर्श बनाया, और दूसरे आदर्श मेरे माता पिता रहे हैं, जिन्होंने एक 4th क्लास कर्मचारी होते हुए अभावों को से जूझते हुए भी मुझे उच्च शिक्षा दिलाई, और आज मैं कई सारी डिग्रियां हासिल करके वर्ल्ड लेवल पर भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हूँ। हमारे समाज को जागरूक कर रहा है, शिक्षा की तरफ नहीं भागते, उनके लिए क्या आपका विचार रहेगा, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, परिस्थितियाँ समय समय पर बदलती हैं, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो एक समय था जब हमारे समाज को खाने पीने के लिए भी लाले पड़े रहते थे, और मजबूरन उन्हें ये काम करने के लिए विवश किया जाता था, क्योंकि और कोई काम करने के लिए उनको दिया ही नहीं जाता था। एक तो ऐसे ही बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए हमारा ये वाल्मीकि समाज है, जिसके साथ अस्पृश्यता शायद संविधान बनने के बाद भी आज भी जारी है, क्योंकि जो भी भाई हमारा सफाई का काम करता है तो उनके साथ आज भी अस्पृश्यता का भाव रखा जाता है। परंतु संविधान ने हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया है। तो आज हमारा समाज जो है जागरूक हो रहा है, भले लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। आज आपने देखा होगा इस हॉल में ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के अध्यापक यहाँ पे मौजूद थे, तो सभी पढ़ा लिखा वर्ग था, लेकिन एक लोगों की मानसिकता बन गई है कि ये समाज पढ़ना ही नहीं चाहता, ये झाड़ू से निकलना ही नहीं चाहता। ये मानसिकता बना दी गई है, जिसका लाभ हमारे समाज को वास्तव रूप से जो मिलना चाहिए, जैसे आरक्षण का भी लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के प्रति जो मानसिकता रही है वो सभी वर्गों की, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC हो, माइनॉरिटी या जनरल हो, वाल्मीकि समाज को एक हाशिए के समाज पे लाके खड़ा कर दिया है, और उसको हाथ पकड़ के कोई भी आगे लाने का प्रयास नहीं करता है। जैसा कि इसका भी स्पष्ट उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, उस फैसले में क्रीमी लेयर की बात हुई और आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई। तो मैं तो मानती हूँ, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो हक अधिकार हाशिए पे खड़े समाज को नहीं मिल पाया, शायद उनके लिए एक ये उम्मीद की किरण है, एक लॉ है कि उनको उनके अधिकार कहीं पर मिल जाएंगे। तो मैं समझती हूँ इसका विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको जो अधिकारों से वंचित रह गया उसको अधिकार मिलना चाहिए। अब वाल्मीकि समाज की यदि शिक्षा की बात की जाए, महिला और पुरुषों की दर देखी जाए, तो महिलाओं की जो शिक्षा की दर है वो ज़्यादा है और पुरुषों की जो शिक्षा दर है वो कम है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि मैं समझती हूँ केवल वाल्मीकि समाज में ही नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैं टीचर के नज़रिए से कहना चाहूँगी कि हर समाज में ये हाल है। लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं और लड़के कम पढ़ लिख रहे हैं। उसका कारण यही है कि आजकल के जो ये सोशल मीडिया है उसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, और दूसरा माता पिता को भी आज के भाग दौड़ में, क्योंकि पैसा हर किसी की ज़रूरत बन गई है, जितना पैसा है उतनी उसकी ज़रूरतें, उतने उसके खर्चे। और आप देख लीजिए कि जितना हमारा पाश्चात्यकरण हुआ है, पाश्चात्यकरण और दिखावे में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, और इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, खर्च करेंगे तो कमाना भी है। तो माता पिता दोनों कमाने के लिए निकल जाते हैं और बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। और यही कारण है कि लड़का जो है हमारे समाज में, हमारे क्या किसी भी समाज में, लड़के कम पढ़ लिख पा रहे हैं और लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सिंसियर होती हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है। कहा भी गया है ना कि एक लड़की जो है 2 कुलों को निभाती है। तो लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो अपने मायके को भी संभालें और ससुराल को भी संभालें। तो वो बचपन से ही
संस्कारित इस तरह से की जाती हैं कि वो शिक्षा की ओर भी ध्यान देती हैं, घर को भी ध्यान देती हैं। लेकिन हमारा ये समाज जो है सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो बेटे और बेटियों में भेद किया जाता है। बेटा अगर गलतियां भी कर रहा है तो उसको नहीं डांटा जाता है, बेटी अगर नहीं भी गलती कर रही है तो भी वो डांट खाती है। तो यही कारण है कि बेटियां जो है अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं, बेटों की गलतियां कमियां छिपाई जाती हैं, उनको रोक टोक नहीं की जाती है। अगर एक गलती पे उसको डांटा जाए तो शायद बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। तो कारण यही है कि लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो बाहर जाके